ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुशी होंगे। तो आज चलते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता खंड 3 के 13वें अध्याय पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद की ओर। चलिए। रुद्र संहिता 3 खंड 13वां अध्याय पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जो बोली, योगीराज, आपने कुछ भी मेरे पिताश्री गिरिराज हिमालय से कहा उसका मैं उत्तर देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही किया है। सभी कर्मों को करने के लिए शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हो? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय, ये सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जी हंसती हुई बोली, हे करुणानिधान कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हो? बोलना या कुछ करना भी, अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग है तो ना आपको बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के है, अर्थात प्राकृत है। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग है तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर के कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्वान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं? यह पूर्णतः सच है कि मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग है तो आपको मेरी किसी भी सेवा से किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले सांख्य शस्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वताज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देव भगवान शिव के जो इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह संसार पूरा आपका ही तो है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जहाँ चाहे निवास करना चाहे कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे। आदर पूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय पार्वती जी बहुत पसंद हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट आए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनकी 2 सखियां भी साथ वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती। वह महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थी। तत्पश्चात उनके चरणों को पोसी, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते समय बहुत समय व्यतीत होगा। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहाँ भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थी। एक दिन सवदा शिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि उनके हृदय में उपजे अभिमान के बीच के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पारिग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पूर्ण ध्यान में मगन हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप में चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहती। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती जी को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती जी शिव का संयोग करना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे पराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित ना हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वह देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए काम के अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वह दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। इसी के साथ रुद्र संहिता के 3 खंड का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। तो मैंने आपको आज शिव पुराण का 13वां अध्याय
सुनाया, की कथा सुनाई। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को पूरा करती हूँ। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करी जा रही है, कल मैंने बिल्कुल फ्रीजर में जमा हुआ आम खा लिया था, जिसके चक्कर में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो इस करके बस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हुए ओम साई नाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि कहते हैं कि आज पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान जी का दिन है, तो उनके लिए भी नासे रोग मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। नासे रोग मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। और जैसे कि आज कहते हैं कि सूर्यपुत्र शनिदेव का भी दिन है, तो ओम शनिश्चराय नमः। आप सबका दिन मंगलमय हो। कल हम मिलेंगे शिव पुराण के 14वें अध्याय में वज्रांग के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है। तो तब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।